साथियों, सभी को जय भीम, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, आज पूरे देश में मान्यवर श्री काशीराम साहब का परिनिर्वाण कार्यक्रम जगह जगह मनाए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। साथियों, आज 9 अक्टूबर को 2006 में मान्यवर श्री काशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो मैं सभी देशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, श्रद्धांजलि। साथियों, काशीराम साहब को तमाम लोग जानते हैं, तमाम क्या पूरा देश जानता है। और साथियों, काशीराम साहब ने बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इस देश के अंदर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना दी और इस पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, सोशल कॉन्शसनेस के जरिए इस देश के अंदर कारवा को खड़ा कर दिया। और साथियों, बाबा साहब के अधूरे सपने को, बाबा साहब के अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जीवन लगा कर के साथियों, 1995 में उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे देश में एक संदेश दिया कि इस देश का शासक, हुक्मरान बहुजन समाज भी बन सकता है, जो सदियों से पिछड़ा हुआ था। इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध, जैन हों, तमाम इस पूरे के पूरे वर्गों को बहुजन समाज के नाते, बहुजन समाज के नाम से जोड़ करके इकट्ठा किया और इसको राजनीतिक चेतना दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा काशीराम साहब को, काशीराम साहब ने जैसी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ करके बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। और साथियों, इस देश में आज जो बदलाव आप देख रहे हो, वो बदलाव क्या है? आज बहुजन समाज की विचारधारा के खिलाफ जो विचारधारा इस देश में शासन कर रही है, वो विचारधारा इस देश को तोड़ना चाहती है। वो विचारधारा इस देश के अंदर अशांति चाहती है। इसीलिए जाति और धर्म के नाम पर आए दिन जहर घोल करके दंगे फसाद कराए जाते हैं। साथियों, यहाँ असमानता चाहते हैं वो लोग। साथियों, यहाँ इन गरीबों के, दलितों के, पिछड़े अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के हक और अधिकारों को मिटाना चाहती हैं। जबकि डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था वो समतामूलक समाज बनाना था और उस समतामूलक समाज के नाते, समाज के दौरान इस देश में हुक्मरान बनाना था। साथियों, जिस पर काशीराम साहब ने काम किया और बहुत हद तक काशीराम अपने मकसद में, अपने मिशन में सफल रहे। लेकिन इस देश में साथियों केंद्र की सरकार नहीं बना पाए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि आभास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथियों को तैयार करके इस देश में काशीराम साहब के सपने को, काशीराम साहब के मूवमेंट, मिशन को, आंदोलन को, अधूरे मिशन को, अधूरे सपने को पूरा करने का प्रण ले रहा है। इसलिए आभास महासंघ आज पूरे देश के अंदर ये संकल्प दिवस के तौर पे मना रहा है। और मैं संकल्प ले रहा हूँ आज कि काशीराम के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का दिन रात मेहनत करके काम करूँगा, ताकि इस देश के अंदर टूटे हुए समाज को, बिखरे हुए समाज को, मेहनत का समाज को, जिस पर आए दिन अत्याचार, अन्याय हो रहा है, जिसके हक अधिकार लूट रहे हैं, जिसकी बहन बेटियों के तमाम आए दिन जो है बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। साथियों, इस देश के हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के 24 कैरेट लोग हैं, शुद्ध प्योर लोग हैं हम लोग। तो इसलिए साथियों, काशीराम का सपना था, क्या सपना था काशीराम का? काशीराम का सपना था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो साथियों, आज आभास महासंघ ने बोला है अपना वोट, अपनी सरकार, तभी मिलेंगे हक अधिकार साथियों, वरना हक अधिकार नहीं मिल पाएंगे। और दूसरा साथियों, मैं बता दूं आपसे, वोट को बचाने के लिए आज देख रहे हो आप पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के अंदर हंगामा मचा है वोट चोरी का, EVM का। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा अपने बहुजन समाज के लोगों से, बेटी बचाओ वोट बचाओ जन चेतना अभियान शुरू किया मैंने। बेटी की तरह करें वोट की रक्षा साथियों, और वोट बचेगा तो बेटी बचेगी
और वोट अगर नहीं बचा भविष्य में तो बेटी नहीं बच पाएगी। इसलिए एक आवाज़ में एक साथ खड़े हो जाओ और इस देश के अंदर हुक्मरान बन जाओ। और एक हुक्मरान बनाने के लिए आपके सामने तमाम साथी तैयार हो चुके हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा आज आपसे, कांशीराम के द्वारा लिखी गई पुस्तक चमचा युग है। चमचा युग को मैं बताऊंगा आपसे, चमचे जितने तरह के चमचे बताए हैं उन चमचों से सावधान होना होगा, क्योंकि ये सियार की खाल में भेड़िए, इनको पहचानना होगा आपको। साथियों, आप समझ रहे होंगे कि हमारा मूवमेंट चला रहे हैं, हमारे महापुरुषों के मिशन को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। साथियों, इनको पहचानो और पहचान के इन चमचों को आईसीयू में पहुंचाना होगा। साथियों, आईसीयू का मतलब इनको वोट नहीं देना, इनकी बातों में, इनके झांसे में नहीं आना है, चाहे वो मुंह चैटने वाले हों और चाहे वो नारे लगाने वाले हों। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है तो इस देश के अंदर वैचारिक क्रांति लानी होगी। कांशीराम के द्वारा जो वैचारिक बहुजन की क्रांति लाए थे उसको पुनः अपडेट करके आभास महासंघ इस देश में वैचारिक क्रांति ला रहा है और वैचारिक कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा है। साथियों, हमें ज़्यादा नहीं, 200 सवा 200 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता विधायकों की, और वो आभास महासंघ देगा। कोई पार्टी कहे बहुजन समाज की, हम ईमानदार उनको कार्यकर्ता देंगे ताकि वो विधायक बन करके सरकार बनाए, और सरकार के बनने के बाद इस देश में जो हमारे हक अधिकार आज लुट पिट रहे हैं, हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार आज बर्बाद हो रहे हैं, इस देश के अंदर प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो रही है, उसको समाप्त किया जाएगा साथियों। और इस देश को फिर से समाजवादी राज्य शासन व्यवस्था में मजबूत करके इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाएगा। इसलिए साथियों, पूंजीवाद भगाना है, राष्ट्रवाद बचाना है। तो साथियों, फिर कहूँगा कि आज 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि कर देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम, जय भारत।